अब उस खबर पर पेशी जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इस अदालत ने शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है। सोमवार को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले से भारत से लेकर अमेरिका तक हलचल है। भारत सरकार इस मामले पर नजर रखी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी हितधारकों से बातचीत की जाएगी। भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, जिसमें वहां शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। वैसे जिस दिन अदालत ने फैसला दिया था उस दिन पूरा कमरा भरा था और जैसे ही फांसी की सजा का ऐलान हुआ, हैरानी हुई कि वहां तालियां बज रही थी, लोग तालियां पीट रहे थे। इन सब के बीच शेख हसीना को लेकर जब फैसला आया तो ढाका में कट्टरपंथी सड़कों पर आए। बुलडोजर लेकर शेख हसीना घर पहुंचे, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हालांकि वहां पुलिस मौजूद थी। आपको बता दें, शेख हसीना अपनी बहन के साथ पिछले साल ढाका छोड़कर भारत आई और तभी से दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही है। वैसे इस फैसले का असर हिंदुस्तान पर भी हो सकता है क्योंकि हसीना को भारत का हमदर्द माना जाता है। दूसरी तरफ यूनिस सरकार पाकिस्तान की सरकार करीबी है। कुछ दिन पहले यूनिस ने पाकिस्तानी जनरल को कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया था। तो क्या पाकिस्तान के दबाव में ढाका फैसले ले रहा है? क्या पाकिस्तान ही ढाका की यूनिस वाली सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहा? क्या शेख हसीना पर 3 महीने वाला ट्रायल और फैसला इस्लामाबाद के ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूट हुआ? कई सारे सवाल जो बांग्लादेश का मुस्तकबिल तय करेंगे। शेख हसीना को सजाए मौत under the International Crimes Tribunal Act 1973. यूनुस का फैसला, क्या बोली हसीना? कट्टर ब्रिगेड बनाम अवामी लीग, ढाका में कोहराम मचेगा। राजधानी गुलिस्तान এই মুহূর্তে আমরা দেখছিলাম ढाका में 5 अगस्त रिपीट होने वाला। पाकिस्तान की साजिशों का शिकार हुआ बांग्लादेश पतन पथ पर आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई जहां घुसपैठ कर चुकी है, वहां अस्थिरता के संकेत इन तस्वीरों से मिलने लगे। ढाका में यूनिस की कट्टर ब्रिगेड ने हसीना एंड कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला, पुलिस से टकराए, हसीना के घर में तोड़फोड़ की कोशिश की। और ये सब इसलिए क्योंकि कठपुतली अदालत ने हसीना को सजाए मौत का फरमान सुना दिया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। वो साल 1975 था जब बंगबंधु बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को घर में घुसकर गोली मारी गई थी। उनके साथ परिवार के कई लोगों को सेना के जूनियर अफसरों ने मौत के घाट उतार दिया था। अब 50 साल बाद उनकी बेटी और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चला। ऐसा मुकदमा जिसमें हसीना खुद मौजूद नहीं थी। एक तरफा फैसला हुआ, ना अपील ना दलील। अदालत ने हसीना को छात्रों की हत्याओं का दोषी माना और मौत की सजा का ऐलान कर दिया। पिछले साल जुलाई और अगस्त के दौरान 1400 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें करीब 25,000 लोग घायल हुए। हमने मृत लोगों की लिस्ट भी सौंपी। शेख हसीना न सिर्फ हिंसक एक्टिविटी में शामिल रहीं, बल्कि पिछले साल 14 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों को रजाकार के बेटे और पोते बताते हुए उकसावे वाली टिप्पणी भी की थी। इससे मामला और भड़क गया था। सोचिए, जिस अदालत में यह फैसला पढ़ा गया, जहां शेख हसीना को जल्लाद के हाथों फांसी देने की सजा पर तालियां पीटी गई। साल 2010 में इसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का गठन खुद शेख हसीना की सरकार के निर्देश पर हुआ था। वो भी इसलिए ताकि 1971 में पाकिस्तान प्रायोजित जो नरसंहार किया गया था, उसके गुनहगारों का हिसाब हो सके। बांग्लादेश की इतिहास में इतना काला दिन, इतना बुरा दिन और नहीं आया। बांग्लादेश की 18 करोड़ जनता है। 18 करोड़ पीपल्स आर रोइंग नाउ, दे आर क्राइंग। ये इतना बुरी हुआ कि पूरा जाति आज, पूरा देश आज रो रहा है। ये बंगाली के इतिहास में सबसे कलंक के दिन है।
सबसे बुरी दिन गया है। ये डेथ सेंटेंस नहीं है, ये पूरा जाति की डेथ कर दिया। ये यूनुस सरकार ने ये जाति को इतना बुरी हालत कर दिया कि इनका हालत क्या हो जाएगा। यूनुस को गैंग को जो आसिफ नजरुल जो प्रोसिक्यूशन ये जो किया, ये जो साजिश किया, ये साजिश की खिलाफ पूरा बंगाली जनता, पूरा जाति, पूरे बंगाली कौम आज जाग रहा है। Under the International Crime अब इसी अदालत ने हसीना की फांसी पर मुहर लगा दी। to provide देखिए, एविडेंसेस कलेक्शन में जो रेगुलर प्रोसीजर्स है वो ही फॉलो किया कोर्ट ने, यानी कि सीसीटीवी फुटेजेस, विटनेस का स्पीचेस एंड विटनेस का जो बातें होते हैं वो। ऑल्सो देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो यूएन ने सबमिट किया था। यूएन कमीशन ने, ह्यूमैनिटेरियन कमीशन ने, जो जुलाई और अगस्त 2024 का 2 महीना था, तब जो एट्रोसिटीज हुआ ढाका में, उसके ऊपर, उसके आधार में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट दिया था, वो भी कोर्ट ने काउंट किया। और ये सारे प्रोसीडियर्स, स्पेशली सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल वीडियो, स्पेशली यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि लीक हुए बहुत सारे ऑडियो फाइल्स जो शेख हसीना और उनके नेताओं और नेत्रियों के बीच में था, वो हाथ में आए और वो भी अमल में लिया गया कोर्ट के द्वारा। अब लौटकर उन तस्वीरों की तरफ चलते हैं जिसे लेकर शेख हसीना पर कार्रवाई की गई, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ये 5 अगस्त 2024 की तस्वीरें हैं, वो दिन जब बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट हुआ था। प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए, सब तहस नहस कर डाला था, झंडे उतारे गए, आग लगा दी गई, लूटपाट की, जिसे जो मिला लूट कर ले गया। तब फौज ने कहा था, हसीना देश छोड़ दीजिए। आधे घंटे के अंदर सेफ पैसेज दिया गया, हेलीकॉप्टर उड़ा और हसीना और उनकी बहन की जान बची, भारत पहुंची। इसी आंदोलन में जिन छात्रों की मौत हुई उसे लेकर फैसला सुनाया गया। आरोप थे कि शेख हसीना ने पद का दुरुपयोग करते हुए छात्रों की हत्या का आदेश दिया। भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराने का आरोप था, न्याय में बाधा डालना और सबूत मिटाने की कोशिश करना। हसीना पर छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देने का मामला भी चला और फिर चांखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशें जलाने के मामले पर सुनवाई। ढाका के ट्रिब्यूनल ने 3 आरोपों में दोषी पाया और फिर जल्लाद के जरिए फांसी की सजा सुनाई। बाकी 2 में उम्र कैद। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुना दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का इस मामले पर भी बयान आया। मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया, फैसला ऐतिहासिक है। फैसले के बाद जनता शांत, संयमित और जिम्मेदार बनी रहे। फैसले के बाद किसी तरह की गड़बड़ी, भड़काऊ हरकत, हिंसा या गैर कानूनी हरकत ना हो। अगर कोई अराजकता, गड़बड़ी या फिर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जो स्थिति है वो आश्चर्यजनक तो है, क्योंकि जिस तरह से ये मिलिट्री रूल टाइप का यूनुस जो लगा रहे हैं वो चिंताजनक है। और दूसरी ये भी बात है कि जो इनके काडर हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो काफी एक्सपीरियंस उनमें नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकाल के उनको मंत्री बनाया गया है और इंचार्ज बनाया गया है, ऐसे पोर्टफोलियोज दे के जो कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं कर सकती। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बड़ी खबर आ रही है। देर शाम हुई हिंसा का वीडियो सामने आया है। ढाका के कई इलाकों में अभी भी हिंसा जारी है। शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद हिंसक झड़पें जो हैं वहां देखने को मिली थी, तो लगातार हिंसा की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। बांग्लादेश एक तरीके से नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। আজকের মতো আপনাদের রিকোয়েস্ট করে অনুরোধ করছি